कुछ मुलाकातें इत्तेफाक से नहीं होती, कुछ मुलाकातें वो होती हैं जो होनी ही थी, बस वक्त का इंतजार था। सोचिए जरा, अगर आपकी जिंदगी की सबसे अहम मुलाकात एक ऐसी जगह हुई हो जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे, अगर वो शख्स जिसने आपकी दुनिया बदल दी पहले नजर में बिल्कुल अजनबी लगा हो। आज की कहानी ऐसे दो लोगों की है जो टूटे हुए थे मगर अलग अलग तरह से, जो अकेले थे मगर अलग अलग वजहों से, और जो मिले एक ऐसे दरिया के किनारे जिसे लोग सुनहरी दरिया कहते थे। इस कहानी में मोहब्बत है, मगर वो मोहब्बत नहीं जो फिल्मों में दिखती है। ये वो मोहब्बत है जो खामोशी में पलती है, तकलीफ में पकती है और वक्त के साथ सोना बन जाती है, बिल्कुल उस दरिया की तरह। एक दफ़ा का जिक्र है पंजाब के एक छोटे से शहर में, जहां सुबह की अजान के बाद चाय की दुकानें खुलती थीं और शाम को दरिया के किनारे लोग बैठकर खामोशी से जिंदगी का हिसाब करते थे। वहां एक दरिया बहता था जिसे मकामी लोग सुनहरी दरिया कहते थे। नाम क्यों? क्योंकि ढलते सूरज की रोशनी में उस दरिया का पानी सोने जैसा चमकता था। मछेरे कहते थे कि जो इस दरिया के किनारे सच्ची दिल से बैठे, पानी उसे जवाब देता है। ये तबहुम परस्ती थी या हकीकत, कोई नहीं जानता था, मगर दो लोग थे जिन्होंने इस दरिया से जवाब पाया। पहली सना, 28 साल की सना, स्कूल टीचर, सादा कपड़े, बालों में हमेशा एक सादा क्लिप। सना के बारे में लोग कहते थे कि वो बहुत समझदार है और समझदारी के पर्दे में वो दर्द छुपाती थी जो किसी को नजर नहीं आता था। 3 साल पहले उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ था। अम्मी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे बड़ी सहारा थी, अचानक चली गई थी। सना ने रोही नहीं थी। उसने सोचा रोने से क्या होगा, अब्बू हैं, छोटे भाई हैं, घर है, मजबूत रहना जरूरी है। मगर 3 साल से वो दर्द कहीं अंदर बैठा था, बेआवाज, बेशक्ल, और सना को अंदर से खाली करता जा रहा था। हर जुमे की शाम वो दरिया के किनारे जाती, अकेले बैठती, पानी देखती और वापस आ जाती। कभी रोया नहीं, कभी बोला नहीं। दूसरा अदनान, 30 साल का अदनान, सिविल इंजीनियर, शहर से बाहर किसी प्रोजेक्ट पर काम करता था और 3 हफ्ते पहले वापस आया था, एक ऐसी खबर लेकर जो उसने किसी को नहीं बताई थी। वो खबर ये थी कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसके साथ बचपन से था, जिसके साथ पढ़ा, जिसके साथ ख्वाब बनाए, एक हादसे में चला गया था। अदनान ने प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, वापस आया, अब्बू को बताया, अम्मी को बताया और फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा वो ठीक है, मगर रात को वो सो नहीं सकता था। हर रात वो शहर में निकल जाता, बेमकसद चलता और कभी कभी दरिया के किनारे आकर बैठ जाता। वो जुमे की शाम थी, मगरिब के बाद का वक्त था। सना अपनी आदत के मुताबिक दरिया के किनारे आई और उसने देखा कि उसकी जगह पर वो पत्थर जिस पर वो हमेशा बैठती थी, एक अजनबी बैठा है। वो रुकी। उसने सोचा वापस चली जाए, मगर फिर उसने देखा कि वो आदमी पानी में पत्थर फेंक रहा है, एक के बाद एक, बेआवाज, बेतासुर, और उसके चेहरे पर वो खालीपन था जो सना ने आईने में अपने चेहरे पर देखा था। वो रुकी रही, फिर करीब गई और आवाज दी, ये मेरी जगह है? अदनान ने ऊपर देखा, हैरत से, फिर हल्की सी शर्मिंदगी से। माजरत, मैं नहीं जानता था। कोई बात नहीं, सना ने कहा और पास ही जमीन पर बैठ गई। दोनों खामोश रहे काफी देर तक। पानी बहता रहा, सोने जैसा चमकता रहा। पहले अदनान ने बात की, और वो बात जो उसने किसी से नहीं की थी, इस अजनबी से कर ली। मेरा एक दोस्त था, कल तक था, यानी 3 हफ्ते पहले तक, अब नहीं है। सना ने कोई सवाल नहीं पूछा, बस सुनती रही। मुझे समझ नहीं आता कि क्या महसूस करूं। गुस्सा आता है, किस पर? रोना चाहता हूं मगर आता नहीं, और सबके सामने ठीक हूं, क्योंकि अगर मैं ठीक ना हुआ तो सब परेशान होंगे। सना ने एक लम्हे उसकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से कहा, मेरी अम्मी 3 साल पहले गई थी, मैंने अभी तक रोया नहीं। अदनान ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि अगर रोया तो शायद रुकना ना आए। वो इस शाम बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे। कोई गहरी फलसफियाना बातें नहीं हुई, बस सादा बातें। सना ने बताया कि अम्मी को कैसी चाय बनाती थी, अदरक ज्यादा, चीनी कम। अदनान ने बताया कि उसका दोस्त क्रिकेट में कैसे बुरी तरह बैटिंग करता था, मगर दावे बड़े बड़े करता था। दोनों हंसे भी और दोनों को खुद हैरत हुई कि हंस कैसे लिए। जब उठने का वक्त आया तो अदनान ने पूछा, क्या आप हर जुमे यहाँ आती हैं? हाँ। क्या मैं भी आ सकता हूँ? सना ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, ये दरिया का किनारा है, मेरी मिल्कियत नहीं। मगर मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, अब ये दो अजनबी दिल आगे क्या करेंगे? क्या दरिया का किनारा इन्हें करीब लाएगा? अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जो आपके दिल को भारी कर देगी। अगले जुमे अदनान आया।
इस बार सना पहले से मौजूद थी, पत्थर पर बैठी थी। उसने ऊपर देखा और बिना कुछ कहे जरा सा किनारे हो गई। अदनान बैठ गया। इस बार उन्होंने अपने दिन के बारे में बताया, आम बातें। सना ने बताया कि इसके क्लास के एक बच्चे ने आज कहा कि टीचर आपकी आवाज़ अम्मी जैसी है, और सना को सारा दिन वो बात याद आती रही। अदनान ने बताया कि आज उसने अपने दोस्त की पसंदीदा चाय बनाई अकेले और 2 कप रख दिए। क्यों 2 कप? सना ने पूछा। अदनान ने कंधे उचकाए। आदत थी। दोनों खामोश हो गए, मगर ये खामोशी पहले से मुख्तलिफ थी। ये खाली खामोशी नहीं थी, ये भरी हुई खामोशी थी। हफ्ते गुजरते गए। जुमे की शाम दरिया के किनारे 2 लोग। कभी कभी सना के छोटे भाई असलम का फोन आता तो वो कहती, भाई मैं ठीक हूँ, एक दोस्त के साथ हूँ। दोस्त? असलम हैरान होता, क्योंकि सना के दोस्त नहीं थे, वो सबसे दूर रहती थी। अदनान के अबू ने एक दिन देखा कि बेटा घर से निकलते वक्त आईने में देखता है, बाल ठीक करता है। पहले 3 हफ्तों में ऐसा नहीं हुआ था। अब्बू ने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में दुआ की। एक शाम, अक्टूबर की ठंडी शाम, दरिया पर धुंध पड़ रही थी। सना और अदनान बैठे थे और पहली बार सना ने वो बात की जो उसने किसी से नहीं कही थी। अदनान, मुझे डर लगता है। किस चीज़ का? कि अगर मैंने एक बार रो लिया तो अम्मी चली जाएंगी। जब तक नहीं रोई तो वो कहीं ना कहीं है, मगर जब रो लिया तो मतलब मान लिया कि वो गई। अदनान बहुत देर तक खामोश रहा, फिर बोला, मैं भी यही सोचता था अपने दोस्त के बारे में, और एक दिन रो लिया। क्या हुआ? अदनान ने दरिया की तरफ देखा। वो नहीं गया, बस बोझ हल्का हो गया और उसकी यादें पहले से ज्यादा साफ हो गई। सना की आंखें भर आईं, पहली बार, 3 सालों में पहली बार। दरिया के पानी सुनहरी चमक रहा था और सना के आंसू उसमें गिर रहे थे, एक एक करके। अदनान ने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा रहा, यही काफी था। असलम ने एक दिन घर आकर कहा, आपा वो दोस्त कौन है? सना ने चाय का कप रखा। एक अजनबी था, अब अजनबी नहीं रहा। नाम क्या है? अदनान। असलम ने बहन का चेहरा देखा और मुस्कुराया। आपा, आप 3 सालों में पहली बार ऐसी लग रही हैं। कैसी? जिंदा। अदनान के अबू ने एक रात उसे बुलाकर पूछा, बेटा वो लड़की कौन है जिसके साथ जुमे को जाते हो? अदनान ने जवाब देने से पहले सोचा, फिर कहा, वो पहली इंसान है अब्बू जिसके सामने मैं कमज़ोर हो सकता हूँ और डर नहीं लगता। अब्बू ने चाय का घूंट लिया और कहा, बस यही काफ़ी है। सर्दियों का आखिरी जुमे, दरिया पर धुंध थी, मगर पानी फिर भी सुनहरी था। अदनान ने एक लिफाफा निकाला और सना को दिया। ये क्या है? खोलो। सना ने खोला, अंदर एक खत था, अदनान के हाथ का लिखा हुआ। लिखा था, सना, मैं नहीं जानता कि दरिया के किनारे मिलने वाले 2 अजनबी क्या होते हैं। दोस्त शायद, कुछ और शायद, मगर मैं ये जानता हूँ कि तुमसे पहले मैं यहाँ आता था तो खाली वापस जाता था, तुमसे मिलने के बाद भरा हुआ वापस जाता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो इस भरेपन को हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। सना ने खत पढ़ा, दोबारा पढ़ा और फिर दरिया की तरफ देखा। पानी सुनहरी था आज पहले से ज्यादा। अदनान, तुम्हें पता है ना, मैं मुश्किल हूँ, मैं अपना दर्द बताने में उम्रें लगा देती हूँ, मुझे पता है, और फिर भी। सना ने खत सीने से लगाया, आंखें बंद की और पहली बार उसने महसूस किया वो खाली नहीं है। मछेरे सही कहते थे, सुनहरी दरिया के किनारे जो सच्चे दिल से बैठे, दरिया जवाब देता है। सना और अदनान को जवाब मिल गया था, मगर वो जवाब पानी ने नहीं दिया था, वो जवाब उन्होंने एक दूसरे को दिया था। आज भी उस शहर में जुमे की शाम दरिया के किनारे लोग बैठते हैं, कुछ अकेले आते हैं, कुछ साथ लेकर जाते हैं, और दरिया वो बहता रहता है, सुनहरी, खामोश और जानने वाला। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आया जब एक अजनबी ने आपको समझा जो अपनों ने नहीं समझा था? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखें, हम पढ़ते हैं हर कमेंट। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ छुआ है तो अभी लाइक करें, अपने किसी खास इंसान को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी एक ऐसे राज की है जो आपको रात भर सोचता रहेगा।